एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपनी छोटी बहन के साथ रहा करती थी। उसकी बहन बेचारी उड़ नहीं सकती थी, उसके दोनों पर टूटे हुए थे और टूनी चिड़िया ही उसके खाने पीने के इंतजाम करते थे। वो घर घर मांगने जाती थी और उसके बाद उसको मांग कर खिलाती थी। एक दिन टूनी चिड़िया मांग कर घर आती है, लेकिन उसको कुछ खाने के लिए नहीं देता कोई। टूनी चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। क्या हुआ बड़ी बहन, आज मेरे लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाई? आज आप इतनी उदास क्यों हैं? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है बड़ी बहन? क्या बताऊं छोटी, मेरा तो दिमाग खराब है। आज मैंने मांगने गई थी तो बहुत सारे पक्षियों ने मुझे बुरा भला कह रहे थे कि तुम्हें कुछ और काम नहीं मिलता है कि तुम मांगती फिरती हो। भगवान ने तुम्हें हाथ पार नहीं दिए क्या कुछ करके खाने के लिए? इसलिए मैंने सोचा है अब मैं खेती करूंगी और खेती करके अच्छे पैसे आएंगे। हमारे पास खाने के लिए तो बहुत कुछ होगा। हाँ बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम खेती करेंगे तो बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे और अच्छे खासे पैसे होंगे तो हम बहुत कुछ अच्छी खाएंगे। लेकिन तुम मेरी बात सुनो, तुम तरबूज की खेती करना बड़ी बहन, क्योंकि तरबूज की खेती बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत ही अच्छी होती है और इन दिनों तो तरबूज बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। उसके बाद टूनी चिड़िया अगले दिन उन बीजों को खेतों में जाकर बखेर देती है। छोटी, अब तू चिंता मत कर, अब मैंने बीजों को खेतों में बखेर दिया है। बस कुछ दिन बाद इनमें से फल भी निकल आएंगे, फिर हम दोनों की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। चलो कुछ दिन बाद आकर देखूंगी। उसके कुछ ही दिनों बाद टूनी कहती है, छोटी, मैं खेत पर जा रही हूँ, तू अपना ध्यान रखना और मैं जल्दी ही खेत से वापस आ जाऊंगी। देख कर आती हूँ हमारी फसल कैसी हुई है। घर में जो खाना रखा हुआ है तुम उसी को खा लेना छोटी बहन। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर आ जाती है और फसल देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरी तो फसल बहुत अच्छी हुई है। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही फसल हुई है। छोटी, मैं ठीक ही कही थी कि तरबूज की खेती बहुत जल्द और अच्छे होते हैं। हे भगवान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरी और मेरी छोटी बहन की जिंदगी में अब कोई परेशानी नहीं होगी। चलो ये खुशी की बात तो मैं छोटी को बता कर आती हूँ। उसके तुरंत बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और सारी बातें अपने छोटी बहन को बता देती है। उसकी छोटी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है इन बातों को सुनकर। अब दोनों ही बहन बहुत ज्यादा खुश थी। और छोटी, मैं कल सुबह को ही जाऊंगी और सारे तरबूज को तोड़ कर लाऊंगी और उसके बाद बाजार में बेचूंगी और अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अब तू घबराओ नहीं, मैं तुझे अच्छी चीजें खिलाऊंगी और ये पक्षी जो ताने मारते थे ये भी अब ताने नहीं मारेंगे। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया बाजार में चली जाती है, उन सारे तरबूजों को बेचने लगती है। आओ आओ, तरबूज ले लो, मीठे मीठे और ताजे ताजे। उसकी आवाज सुनकर एक कालू नाम का कौवा आता है। अरे ओ तरबूज वाली, ये तरबूज कैसे दिए हैं? देखने में तो ठीक लग रहे हैं और खाने में कैसा लगेंगे ये तो पता नहीं। और सुनो, तुम, मुझे लगता है तुम तो वही चिड़िया हो जिसके छोटी बहन के पंख टूटे हुए हैं। तुम वही हो ना? रहने दो, मुझे तुमसे तरबूज नहीं खरीदना है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये गंदे तरबूज लाई हो और इसे बेच रही हो।
मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया बेचारी उसके बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। और वैसे ही पूरा दिन गुजर जाता है और एक भी ग्राहक नहीं आता है। टूनी चिड़िया निराश होकर अपने घर आ जाती है और सारी बातें अपनी छोटी बहन को बताती है। छोटी, ये पक्षी बहुत बुरे हैं, ये हमें खेती भी नहीं करने देंगे और ना ही कुछ बेचने देंगे। आज एक कौवा आया था मेरे पास और कह रहा था कि तुम गंदे पक्षियों से भी तो कोई फल खरीदना बेकार है, इसीलिए अब मैं कल को दूसरी जंगल जाऊंगी अपने इन सारे तरबूज को बेचने के लिए। उसके अगले ही दिन दूसरे जंगल के राजा ने एक ऐलान कराया, क्योंकि उसे तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा था। वह अपने सेनापति से कहा, सेनापति, हमें तरबूज खाने का बहुत मन हो रहा है, जाओ कहीं से तरबूज लेकर आओ और जो भी तुम्हें तरबूज बेचता हुआ दिखाई दे उससे सारे तरबूज खरीद लेना। आज हम अपनी सारे प्रजा को तरबूज खिलाएंगे और उस तरबूज वाले को तुम बहुत सारी अशरफियाँ दे देना सोने की। जाओ जल्दी से तरबूज लेकर आओ। लेकिन उसी राज्य में टूनी चिड़िया भी तरबूज बेच रही थी। तरबूज ले लो, मीठे मीठे और ताजे ताजे तरबूज ले लो। तभी थोड़ी ही देर में टूनी की आवाज सुनकर सेनापति आता है। अरे ओ तरबूज वाली, ये तरबूज तो तुम्हारे देखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे जो महाराज हैं उन्हें तरबूज खाने का बहुत मन हो रहा है, इसीलिए मैं उनके लिए तरबूज खरीदने आया हूँ। तुम मुझे ये सारे के सारे तरबूज दे दो। और हमारे महाराज ने ऐलान भी किया है कि जिस तरबूज वाले से तरबूज लाओगे उसे बहुत सारी सोने की अशरफियाँ दे देना। चलो जल्दी से तरबूज दे दो। उसके बाद उस सेनापति बहुत सारे सोने की अशरफियाँ दे देते हैं और टूनी के सारे तरबूज बिक जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया खुश होकर अपने घर आ जाती है, उन सारी बातें अपनी छोटी बहन को बताती है और वे अशरफियाँ भी उसे दिखाती है। अब दोनों बहन की जिंदगी से परेशानियाँ भी दूर हो चुकी थी और अब दोनों बहनें खुशी खुशी अपने घर में रह रही थी। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।